एवरीवन, आज की हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। पीएन संधि तो पहली वीडियो मैंने बता रखा है, जो इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें पीएन संधि के बारे में बताया था, पीएन संधि होता क्या है। और ये भी बताया था कि जो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को जोड़कर ही पीएन संधि बनाया जाता है। और ये भी बताया था कि जो ये होता है पी क्षेत्र, इसमें होते हैं कोटर, और ये होता है एन क्षेत्र, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और जहां पर ज्वाइंट होते हैं, जहां पर जुड़ते हैं, ये होता है पीएन संधि। तो ये सब चीज के बारे में बताया था मैंने। तो आज हम बताएंगे कि जो ये पूरा पीएन संधि डायोड है, अगर इसे हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ना जोड़े, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब होगा जैसे किसी बैटरी से, सेल से अगर हम नहीं जोड़ते, तो इसमें धारा का प्रवाह जो होता है वो लगभग नगण्य होता है। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह नगण्य होगा। अच्छा, धारा का प्रवाह नगण्य क्यों होता है? देखिए, जब ये जुड़ता है तो इसमें एक जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ठीक है ना। तो ये जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक का मतलब जैसे पी क्षेत्र में तो कोटर है और एन क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इनको हम बहुसंख्यक आवेशवाहक बोलते हैं। तो ये कुछ बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, इसको पार कर जाते हैं। और जब पार कर जाते हैं तो वो एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें एक धारा बहने लगती है, जो मतलब ये विभव प्राचीर है, इसे विभव प्राचीर कहते हैं हम। ठीक है ना, वोल्टेज विभव प्राचीर है। इसमें क्या होता है, धारा बहने लगती है। लेकिन इसमें कुछ मतलब अल्पसंख्यक वाहक होते भी हैं। अल्पसंख्यक वाहक उसे कहते हैं, जैसे मान लो पी क्षेत्र है, तो पी क्षेत्र में तो कोटर होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में भी मतलब कोटर होते हैं बहुत कम मात्रा में, तो इनको कहते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक है ना। तो इसके ये जो होते हैं, इनकी उत्क्रम धारा के कारण, उत्क्रम धारा मतलब ये होता है कि उस समय जब ये इसमें जो एन क्षेत्र में क्या है, बहुत कम मात्रा में कोटर है, और पी क्षेत्र में क्या है, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो गति करते हैं, तो इनके जो गति है उसकी गति का ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो मदद करता है। तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है उसे निरस्त कर देता है। तो इस तरह से पीएन संधि में जो टोटल ऊर्जा होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये जो अगर इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र ना जोड़ें, मतलब कोई बैटरी वगैरह ना जोड़ें, तो इसमें टोटल जो होती है धारा, यानी पीएन संधि में जो धारा होती है शून्य होती है। तो अब क्या होता है, देखिए हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं, यानी कि अगर हम जो ये पीएन संधि डायोड है इसमें हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र जोड़ते हैं, मतलब किसी बैटरी जोड़ते हैं, तो बैटरी दो तरह की जोड़ी जाती है। एक होता है अग्र अभिनत के रूप में, और एक होता है उत्क्रम अभिनत, यानी कि अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायस, और एक है उत्क्रम जो होता है उत्क्रम दिशिक, उसे हम बाद में बताएंगे। पहले अग्र अभिनत के बारे में बता रहे हैं, अग्र दिशिक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अग्र दिशिक क्या होता है, देखिए ये हमारा जो पीएन संधि डायोड है, इसमें हम बैटरी जो होती है, बैटरी का धन सिरा उसको पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, पी क्षेत्र से। इसका जो बैटरी है उसका धन सिरा हम पी क्षेत्र जोड़ देंगे, और इसका बैटरी का जो ऋण सिरा होता है उसको हम एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक कहलाता है, यानी कि अग्र अभिनत कहलाता है। ठीक है ना। तो अग्र अभिनत में ये मैंने बता दिया, एक बार बता रहा हूं कि जो बैटरी होती है, बैटरी का जो धन सिरा होता है वो पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है, और बैटरी का जो ऋण सिरा होता है वो एन क्षेत्र से जोड़ता है। जब ये इस तरह से हम जोड़ देते हैं तो इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये बाहर से, तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पीएन संधि डायोड के जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है उससे कहीं ये ज्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब ये इतना मतलब ये मजबूत इतना होता है कि इसी के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर ये दोनों संधि की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। ये एन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है और पी क्षेत्र से कोटर दोनों संधि की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और ये जब संधि की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रॉन और कोटर, तो ये संधि को
मतलब संधि में मिलते भी हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर मिलेंगे भी। जब ये इलेक्ट्रॉन और कोटर जब मिल जाते हैं आपस में तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं इलेक्ट्रॉन कोटर। ध्यान से समझो एक बार और कि जैसे ही संधि की तरफ इलेक्ट्रॉन और कोटर ये दोनों संधि की ओर आना शुरू करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और जब ये दूसरे को नष्ट करते हैं ठीक उसी समय बैटरी का जो धन सिरा है, यानी धन सिरे के पास एक यहां पर जो जुड़ा हुआ है, यहां पर बैटरी का जो धन सिरा है, धन सिरा ये पीछे से जुड़ा हुआ है ना, तो बैटरी के धन सिरे के पास एक सहसंयोजक बंध टूटता है। सहसंयोजक बंध का मतलब हुआ ऐसे, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है और कोटर आपस में तो जुड़े होते हैं, ये ऐसे टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बिल्कुल जब ऐसे अलग होंगे तो जो कोटर है वो तो संधि की तरफ चलना शुरू कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के धनसिरे की ओर, मतलब धनसिरे में चला जाता है, यानी ये बैटरी के धनसिरे में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऐसे धनसिरे में चला गया। और ठीक उसी समय ही बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो एक बात नोट करो कि मतलब कि यहां से तो इलेक्ट्रॉन, मतलब कोटर तो चला गया और इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन जो है एन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन कोटर जो खत्म हुए थे उनकी भरपाई हो जाती है। तो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर कभी खत्म नहीं होते, ये आ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोटर जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को विनाश कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन कोटर जब खत्म होते हैं तो उनकी पूर्ति इसी प्रकार से हो जाती है। यहां सहसंयोजक बंध टूटा और इलेक्ट्रॉन तो चला गया ये बैटरी के धन सिरे की तरफ और कोटर जो है वो संधि की तरफ चलना शुरू कर दिया और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र में चला गया, तो हो गई ना भरपाई। तो इस तरह से इनकी भरपाई हो जाती है। तो जब इसी प्रकार से जो इसमें एक मतलब कि आंतरिक धारा तो बहती है, जो इस पीएन संधि डायोड के अंदर जो होता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती रहती है और इसका जो बाह्य क्षेत्र है, बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के कारण ये धारा बहती रहती है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और इसमें जो देखिए ये हमारा जो मैं बता रहा हूं ये अग्र अभिनेता अग्र दिशा में है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों किधर चलते हैं, संधि की तरफ चलते हैं। और किस कारण से, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण से। ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से प्रबल है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण ही ये शक्तिशाली है। तो ये कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों संधि की तरफ खींचते हैं। तो जो संधि की जो चौड़ाई है, यानी कि जो अग्र दिशा संधि की जो चौड़ाई है, ये विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है ये कम हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण इसमें जो बहने वाली जो धारा है, मतलब कि पीएन संधि डायोड की जो अग्र धारा है उसके लिए प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध जो होता है इसका ना, पीएन जो ये विभव प्राचीर है इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा आसानी से इसमें बहती रहती है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें बताया कि अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन अंदर तो होता है इलेक्ट्रॉन कोटर के चलने से, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों के चलने से, और बाहर जो चलता है इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। अब हमें एक बात और बताने चल रहा हूं मैं कि यहां पर एक ये अग्र धारा और अग्र वोल्टेज का एक ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि इस पर जो पीएन संधि डायोड पर वोल्टेज भी आरोपित किया जाता है, मतलब वोल्टेज लगा जाता है। तो उस अग्र वोल्टेज पीएन संधि डायोड पर जो आरोपित अग्र वोल्टेज है और अग्र धारा के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं इस तरह से। तो ग्राफ में क्या दिखाई देता है, ग्राफ में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि जो ये लाइन है ये तो ऐसे चल रही है और आगे एकदम सीधी चल रही। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर जो शुरू में वोल्टेज ये वोल्टेज विभव प्राचीर के कारण विरोधी विभव प्राचीर होता है इसमें, ये विभव मतलब यहाँ पर जो विभव होता है वो विरोधी होता है, उसके कारण लगभग धारा शून्य होती है। विरोधी विभव का मतलब ये हुआ कि इसमें जो शुरू में जो धारा बहती है इसमें वो धारा का मान बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। क्यों होता है, उसका कारण ये है कि मान लो इसमें जर्मेनियम का तुमने मिलावट करी है, जर्मेनियम मिलाया हुआ है, तो जर्मेनियम के जो विभव होता है वो अपना विभव होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है, मैंने पहले ही बताया था।
और जर्मेनियम का जो विभव है वो 0.3 वोल्ट है। अगर इसमें सिलिकॉन मिलाएंगे तो सिलिकॉन का जो विभव होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। यहाँ पे लिख के रखा है कि जर्मेनियम का विभव 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। तो इसमें जर्मेनियम मिलाया गया है। अभी तो हम जर्मेनियम के बारे में बताए हैं कि इसका जर्मेनियम का जो विभव होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है। तो जब इसमें मतलब कि जो आरोपित वोल्टेज है उसका मान हम बढ़ाते हैं, उसका मान बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज विभव प्राचीन में जो धारा है वो धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये कब तक बढ़ेगी? जब तक कि जो वोल्टेज का मान है, यानी कि जो आरोपित वोल्टेज का मान है वो ये जो विभव प्राचीर है इसके वोल्टेज यानी कि 0.3 वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। तब तक तो धारा जो चलेगी वो अरैखिक रूप में चलेगी और धीरे धीरे चलेगी। अरैखिक रूप में देखो धारा चल रही है, सीधी रेखा में नहीं चल रही है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और ये धारा तब तक ऐसे ऐसे चलेगी जब तक कि जो इस पर वोल्टेज का मान है, जो इस पर वोल्टेज अलग से बार से लगाया गया है, उस वोल्टेज का मान इसके आंतरिक वोल्टेज यानी कि जर्मेनियम के जो विभव है 0.3 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाता। देखो इसका एक यहां पर दिखा रहा हूं, O से A तक यानी 0.3 तक, तो ये 0 यहां पर इस स्थिति को O से A तक दिखाया गया है। यहां पर 0.3 वोल्ट जैसे हुआ, वोल्टेज बढ़ा रहे, 0.3 वोल्ट को पार करते ही धारा का मान एकदम सीधी उठेगी, लगभग रैखिक रूप में तेजी से बढ़ेगा। धारा बहुत तेजी से बढ़ेगी। मतलब इसमें यह है, कुल मिलाकर मेरा कहने मतलब यह है कि इसमें जैसे हम वोल्टेज को हम बढ़ाए, शुरू में तो धारा बहुत धीरे धीरे चलेगी, शुरू में धारा धीरे धीरे चलेगी, जो कि जर्मेनियम के जो विभव है 0.3 वोल्ट अपना 0. उसके बराबर नहीं हो जाता। तब तक तो धारा बहुत धीरे धीरे और अरैखिक रूप में चलेगी। और जैसे ही जो जर्मेनियम का अपना विभव यानी 0.3 वोल्ट है उससे ऊपर वोल्टेज हुआ तो तुरंत ये जो धारा है एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। AB के रूप में मैंने दिखा रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये धारा का मान बढ़ा तो जो पीएन संधि डायोड है एक तरह से चालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। और इस तरह से पीएन संधि डायोड में हमारी जो धारा बढ़ती है, पहले शुरू में धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ती है, एक चालक की तरह काम करना शुरू कर देता है। यही है पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है। और एक बात और, अगर आप मतलब जो मैंने ये पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह के बारे में बताया है, ये अगर समझ में कम आया है, आप मतलब तुम्हारे सबके समझ में कम आया है तो हमें इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। और समझ में आया है तो जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर जी समझ में आया था आपका, समझाया हुआ। और अगर कम समझ में आया है तो मैं इसे फिर कोई और वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।